अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं फार्मासिस्ट बिलाल हुसैन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिफोलविड कैप्सूल की। फिफोलविड कैप्सूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को कमज़ोरी का मसला है, खून की कमी का मसला है, या अगर किसी की प्रेगनेंसी चल रही है तो डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फिफोलविड कैप्सूल के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन बी कम्प्लेक्स, जो कि हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बात करते हैं फिफोलविड कैप्सूल के यूजेस की। फिफोलविड कैप्सूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और किसी को खून की कमी वगैरह का मसला है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। खून की कमी किन वजूहात की बिना पर होती है, कौन से ऐसे अफराद हैं जिनमें खून की कमी का मसला नोट किया जाता है। ऐसे अफराद जिनकी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा कहने के पुअर है, ऐसे अफराद में खून की कमी का मसला देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरह किसी को किसी डिजीज़ की वजह से भी खून की कमी का मसला हो सकता है। डिजीज़ के बाद या ट्रीटमेंट के बाद भी खून की कमी वगैरह का मसला हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म की सर्जरी के बाद खून की कमी का मसला देखने को मिलता है। फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा खून की कमी का मसला होता है। ब्रेस्ट फीडिंग में कहने के सपोर्ट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से खून की कमी, कमर में दर्द वगैरह का मसला होता है। तो उस कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अक्सर लोगों में खून की कमी की वजह से चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी वगैरह का मसला होता है या स्किन में कोई किसी किस्म की डिजीज़ वगैरह का मसला हो रहा है, तो ऐसे अफराद में भी फिफोलविड कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफोलविड कैप्सूल एक तो बहुत ज़्यादा इजी अप्रोच है, आसानी के साथ मिल जाता है, इकोनॉमिकल भी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। GSK इसको बहुत एक अच्छी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसकी तकरीबन हर प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो इसके अगर दोबारा यूजर्स को रिपीट किया जाए तो जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मसला है उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में फोलिक एसिड का लेवल कम होता है, ऐसे अफराद में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से भी खून की कमी का मसला होता है। तो इसमें फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ब्लीडिंग में और किसी को खून की कमी का मसला हो रहा है तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन या एक्नी का अगर किसी को मसला आ रहा है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते हैं फिफोलविड कैप्सूल को किस तरह से इस्तेमाल करने से हमें ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है। तो फिफोलविड कैप्सूल को पानी के साथ दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करवाने के साथ काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसको दिन में एक मुकर्रर टाइम पर ही इस्तेमाल करते रहें और 1 माह तक इसको नॉर्मली इस्तेमाल करवाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट, चाय, कॉफ़ी के साथ इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके साथ इसका रिजल्ट कम हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी पुअर होती है, जिसकी वजह से जिस्म में जब ये ज़्यादा एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से नहीं होगा तो आपको इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। इस तरह अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इसके इस्तेमाल से उल्टी मतली वगैरह का मसला हो सकता है, स्किन में माइल्ड किस्म की एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है, पखाने का कलर ब्लैक हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। अक्सर आयरन के सप्लीमेंट के साथ ये मसला देखने को मिलता है। तो अगर किसी को इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उनमें इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करें। तो अगर आपने फिफोलविड कैप्सूल को इस्तेमाल किया है और अगर आपको फ़ायदा नहीं मिला तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।